इससे 7 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ। खराब मौसम को लेकर के हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये बात बताई जा रही है। केदारनाथ में भारी बारिश हो रही है। ये हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। केदार घाटी की तरफ जब ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा तब गरुड़ चट्टी में ये क्रैश हो गया। अब सीएम धामी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि केदारनाथ के समीप गरुड़ चट्टी में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। राहत और बचाव कार्य हेतु एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इस दुखद घटना के विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट वो आप तक हम पहुंचा रहे थे। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह धुंध और कोहरे की एक चादर है, लेकिन इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। तेज बारिश हुई, स्नोफॉल हुई उस जगह पर जहां यह हादसा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि मौसम नाजायज हुआ, मौसम बिगड़ा और तभी यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो चट्टान से टकरा गया, इस कारण यह हादसा हुआ। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ ऑफिस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और जो भी मरे हैं उनके प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। माय थॉट्स आर विद द bereaved फैमिलीज, पीएमओ ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। जो भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हताहत हुए हैं, इस दुख की घड़ी में हम उन सभी के साथ खड़े हैं। हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं। तो पीएमओ ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी साथ ही अमित शाह ने ट्वीट किया है, केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर का प्लेन क्रैश इस घटना से दुखद। तो बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट कि केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की इस घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट इस खबर पे आया है। उन्होंने भी जो हताहत हुए हैं उनका संज्ञान लिया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनके परिवार वालों को भी ढांढस बधाया है। तो बड़ा हादसा, जिस तरह से केदारनाथ हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के अनुसार एक ऐसा धाम है जहां के दर्शन करना, उसके बाद इंसान खुद को धन्य समझता है। वहीं दर्शन करके ये सभी 6 लोग हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही दुखद हादसा हो गया, जिसमें मौसम के बिगड़ने के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और मलबे में किस तरह से हेलीकॉप्टर का मलबा ये जल रहा है, ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें, जहां ये हादसा हुआ, फिर मौके पर कैसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और फिर हादसे वाली वो जगह जहां पे मलबा दूर दूर तक बिखरा हुआ है और हेलीकॉप्टर का बाकी बचा जो हिस्सा है वो जल रहा है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि तीसरी तस्वीर जो है उसमें राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पे जारी है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो ट्वीट किया है कि केदारनाथ के समीप गरुड़ चट्टी में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम इस मौके पर पहुंची हुई हैं और अब इस दुखद घटना की जांच के आदेश जो हैं वो भी दे दिए गए हैं। तो ये हादसे की पहली तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां यह हादसा हुआ वहां से सीधी तस्वीरें, ये तस्वीरें जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, मलबा नजर आ रहा है इन तस्वीरों में और भारी स्नोफॉल हो रहा है और कुछ ही समय में ये जमीन बर्फ से पट गई, सफेद चादर बर्फ की इस जमीन पर बिछ गई। ये तस्वीरें जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था, अपने फुल स्पीड में था, मौसम खराब होने के बावजूद एसडीआरएफ की टीम और साथ ही जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार मौके पर बनी हुई थी। तो सीएम ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं इस खबर को लेकर के। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंच रहे हैं। 7 तस्वीरें जो इस हेलीकॉप्टर क्रैश की कहानी को बयां करती हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, कैसे शव बिखरे पड़े हैं, हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा पड़ा है और हादसे के बाद आग लगी हुई है, हड़कंप मचा है और भारी बारिश और स्नोफॉल जो है वो मुसीबत बने हैं, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्नोफॉल में छाता लगा करके लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी सब ने भी लाइफ सेविंग जैकेट्स पहने हुए हैं। लेकिन ऐसी दुर्गम पहाड़ियों में इतने ख़राब मौसम के बीच जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसमें भी कड़ी मेहनत लगती है।
तो ये 7 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की ये तस्वीरें, इसमें 7 लोगों की जान गई, पायलट सहित कुल 6 लोग, पायलट को मिला करके 7 लोग, उनकी जान इस हादसे में गई है। तो ये 7 अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद हड़कंप मच गया लोगों के बीच। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका यह कहना है कि एक तेज धमाके जैसी आवाज हुई और उसके बाद खूब तेज धुएं का गुबार उठा। तब सब लोग उस घटना वाले स्थल तक पहुंच करके देखने लगे कि आखिर ये आवाज आई कहां से थी। कुछ देर बाद समझ में आया कि यहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसके चलते ये बड़ा धमाका और आवाज आई और फिर हेलीकॉप्टर का मलबा जिस तरह से जलने लगा, धू धू करके एकदम काले धुएं के साथ ये मलबा जला। लेकिन अब हादसा हो गया और बड़ी चट्टान के साथ टकरा करके जिस ऊंचाई से यह हेलीकॉप्टर नीचे गिरा है, ऐसे में लोगों की बचने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो फिलहाल 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। लेकिन पहले शव ढूंढे जाएंगे, उनकी शिनाख्त होगी। पार तो वट्टा करने दो टोटल आज 7 लोगों का डेथ होने का पुष्टि हुई है। एक पायलट एंड 6 पैसेंजर्स और उनमें से 3 लोग गुजरात से हैं बता रहे हैं और एक झारखंड से और एक कर्नाटका से बता रहे हैं और एक आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है और 11:42 के आसपास जो है ये घटना बता रहे हैं। गरुड़ चट्टी में जो है ये अभी डेब्री मिली है और रिकवरी ऑपरेशंस चल रहा है। कोई परमिशन नहीं देते हैं, वो मौसम को जो है देखते हुए पायलट कॉल लेते हैं कि आगे फ्लाई कर सकते हैं या नहीं करके। तो इसमें जो है जो अचानक मौसम खराब होने के कारण घटना हुआ है। अदरवाइज इसमें विजिबिलिटी को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्ट करना या कोई अलाउ करने का कोई सिस्टम नहीं है, वो पायलट्स अपने कॉल लेते हैं। पार तो वट्टा करने दो मतीन जी ना। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। घटना पर फिलहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है। यहाँ बारिश के चलते किस तरह हादसा जो हुआ उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं, वो तस्वीर। स्नोफॉल जबरदस्त है लेकिन जो मलबा जलता हुआ है वो भी साफ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। तीसरी तस्वीर राहत और बचाव कार्य जारी, मौसम खराब, भारी बर्फबारी और बारिश के बीच भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और चौथी तस्वीर शुरुआती तस्वीर है ये, जहां पे हादसा हुआ था। इस तस्वीर और पहली तस्वीर में आप फर्क देख सकते हैं। खबर अमरोहा